Hello students, this is the second part of chapter arithmetic progression. तो लेट अस स्टार्ट। जो कि मैंने आपको कहा हुआ कि हर एक वीडियो में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी बुक करने की जरूरत ना पड़े। आप एनसीईआरटी के बाद ये क्वेश्चन कर पे पूरे कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि आप बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो। तो लेट अस स्टार्ट द सम। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस। ये रेशियो दे रखी है किसकी? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज है, दो एपीज की। तो अब मान लो एक एपी का सम एस एन ले लिया मैंने अपॉन एस एन डैश। एक को जिसको मर्जी आप इसको एस डैश लिख दिया मैंने क्योंकि दो एपीज अलग अलग हैं। इनकी क्या रेशियो दे रखी है सम की? एस एन प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, ये रेशियो दे रखी है। सब कुछ दो एपीज है, दोनों एपीज के सम की कहां तक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इसका एस एन लिख दिया मैंने, एक को एस डैश एन लिख दिया। अब इसका एस एन का फॉर्मूला लगा दो आप। फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे भी क्या होगा? n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए और डी हमने अलग अलग ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। कल भी ऐसा, मतलब मैंने पहले इस वीडियो में एक पहली वीडियो में भी ऐसा कुछ सम करवा रखे हैं। n बाई टू के साथ n बाई टू कैंसिल हो गया। देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। अब नाइन्थ टर्म की रेशियो कैसे बनती है? देखो नाइन्थ टर्म a9 अपॉन a9, दिस विल बी व्हाट? रेशियो ऐसे निकालोगे, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 8d n माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस 8d। ये रेशियो निकालनी है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट a प्लस 8d अपॉन a प्लस 8d, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2a है, यहाँ पे 2a है। अगर ये 2 हट जाए और यहाँ पे क्या बन जाए मेरा? यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए? 8d आ जाए, 8d आ जाए, तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। कल भी मैंने बताया था। देखिए क्या करोगे, व्हाट वी विल डू, क्या करना चाहिए हमें? देखिए इधर पहले 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, सपोज 2 कॉमन ले लिया, तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर? a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी। ठीक है, अपॉन में 2a प्लस n माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी। ठीक है जी। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। कल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको 4n प्लस 27। देखिए अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? 8 चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? देखिए ना, a प्लस 8d चाहिए। तो व्हाट वी शुड राइट हियर, यहाँ पे मुझे क्या लिखूं मैं n की वैल्यू कि यहाँ पे 8 आए। देखिए ना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं n को क्या लिख दूं? 17। n को क्या लिख दूं? 17 माइनस वन अपॉन 2, 17 माइनस वन अपॉन 2, 17 माइनस वन 16, 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 8। तो समस्या हल। तो मतलब ये क्या है? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 17 करूंगा तो इस साइड भी हर एक पूरे इसमें कहीं पे भी हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, वो इक्वल रहेगा। n की वैल्यू में 17 डाल दूंगा तो ये इक्वल रहेगा। और अगर आपको डायरेक्टली ना पता चले कि मैंने क्या पुट करना है, देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? n माइनस वन अपॉन 2 की जगह पे क्या चाहिए? व्हाट आई वांट हियर? 8। क्या चाहिए मुझे? 8। देखिए 8 चाहिए, तो नाउ आई विल पुट दिस इक्वल टू 8। कि मैं n की क्या वैल्यू पुट करूं कि यहाँ पे 8 आ जाए, तो वहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए n माइनस वन इज इक्वल टू 8 टू 16, तो n इज इक्वल टू 16 प्लस 1, दैट इज व्हाट? 17, है ना। तो ये तरीका है इसका फाइंड आउट करने का। और वैसे डायरेक्ट आपको पता चल रहा था कि यहाँ पे आप 17 पुट कर दो, और 17 पुट करोगे तो एक तरफ नहीं, हर तरफ, इधर भी 17 पुट कर दोगे। तो नाउ पुट n इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस 17 माइनस वन अपॉन 2 16, 16 अपॉन 2 8, 8d अपॉन में हियर आल्सो क्या आ जाएगा? a प्लस 8d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n 17 पुट करोगे, 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27।
तो नाउ व्हाट इज रेशियो 17 7 होगा आई थिंक 119 प्लस 1 अपॉन 17 4 68 प्लस 27। अब इनको प्लस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 120 अपॉन 8 और 7 15 9 है ना। अब ये कैंसिल हो सकते हैं 5 के टेबल पे 5 24 5 19 तो रेशियो रहनी चाहिए इसकी 24 रेशियो 19 है ना। तो आंसर चेक कर लेना आप एक बार, तो कोई बात नहीं यही आंसर है मेरे ख्याल से 24 रेशियो 19। सो नोट इट डाउन। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे अगर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म है ना, किसी भी की भी आ सकती है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, क्या रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी रेशियो निकालो। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ n माइनस 1 अपॉन 2 को किसमें चेंज करना है, इसमें n माइनस 1 आना चाहिए बस, है ना। तो ये क्या कर दोगे आप, देखो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए n माइनस 1। तो आप क्या कर दोगे, देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और ये 1 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, ये यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1। तो n की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 2n माइनस 1 पुट कर दोगे, यहाँ पे n की जगह पे 2n माइनस 1 पुट कर दोगे, क्या पुट कर दोगे 2n माइनस 1। तो ये 2 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कॉमन लेके, और यहाँ पे भी n की जगह पे क्या पुट कर दोगे 2n माइनस 1। तो जब यहाँ पे 2n माइनस 1 पुट करोगे आप 2n माइनस 1, यहाँ n की जगह पे क्या पुट कर दोगे 2n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 14n 7 टू द 14 माइनस 7 प्लस 1, और ऐसे ही नीचे कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 14n माइनस 6 और नीचे भी जो भी आएगा वो आप कर दोगे, ठीक है। तो नोटेड डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 25। कोई एपी है उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, हम उसको कैसे लिखेंगे S5, दैट इज व्हाट 25। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना है 25 है। तो हाउ यू कैन राइट हियर S5 का फॉर्मूला आप लिख दोगे ऐसे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे क्या है 5 माइनस 1 4d। ये आप मेरे ख्याल से मैं सीधा लिख देता हूं क्योंकि आपको ये पता है आप कर लोगे ना। S5 का सिर्फ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है जी 25। अब क्या होगा देखिए यहां से 2 कॉमन 5/2 इंटू 2 कॉमन निकाल दिया यहां से, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, इज इक्वल टू 25। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ये 5 उधर आके मैंने क्या कर दिया डिवाइड, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, है ना। क्योंकि अब हमें क्या निकालना है 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म निकालने के लिए हमें a भी चाहिए होगा और d भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब देखिए एक और क्या दे रखा है सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 टर्म्स इज -75। देखिए अगर हमारे पास ऐसे है a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10, ठीक है 10 टर्म्स है। फर्स्ट 5 टर्म का सम हमें दे रखा है अलग से, अब इनका सम दे रखा है अलग से, नेक्स्ट 5 टर्म्स का बोला है ना उसने, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 टर्म्स इनका दैट इज व्हाट -75, ठीक है। तो क्या होगा इनका सम, अगर इनका सम में इसके सम को कैसे रख सकता हूं मैं, पूरी टर्म्स के सम में से S10 में से पूरी क्या कर दूं S10 माइनस S5, पूरे देखो ये 10 टर्म्स थी, सबके पूरे के सम में से मैंने इन S5 माइनस कर दिया, तो किसके इक्वल रह जाएगा जी, इनका सम रह जाएगा ना, दिस इज इट्स सम दैट इज व्हाट -75, ठीक है, ये बात बन गई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं S10 S5, जो S5 था वो कितना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 25, हियर यू कैन राइट व्हाट 25 इज इक्वल टू -75। तो अब ये क्या हो जाएगा S10 इज इक्वल टू -75 प्लस 25, ये बात समझ आई आपको। देखो मैंने ये लिख दिया, नेक्स्ट ये जो टर्म्स है ना इनका सम कैसे आएगा S10 माइनस S5
तो वो इनका सम आ जाएगा, वो सम ही गिवन था यहाँ पे -75, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। अब S10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10/2 n/2 2a प्लस n माइनस n कितना है 10, 10 - 1 9 9d और इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -50 और ये क्या आ गया 2 5 सा और 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -10, ये आ गई यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये क्या होगी सेकंड टर्म होगी, है ना, ये होगी। अब देखो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा a और d के लिए, तो वी कैन सॉल्व इट, कोई सा भी मेथड लगा दो आप, है ना, तो मैं इसको चाहे एलिमिनेशन लगा दो भैया, चाहे आप सब्स्टिट्यूट लगा दो, वो आपकी इच्छा है ना। तो a की यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन लगा दिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दूंगा माइनस, देखिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, ताकि एलिमिनेट हो जाए, है ना, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 9 - 4 5d इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, d कितना आ जाएगा जी, d इज इक्वल टू -4, d क्या आ गया जी -4 आ गया, तो पुट हियर a प्लस 2 इंटू -4 इज इक्वल टू 5, तो a - 8 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 13, a इज इक्वल टू कितना आ गया 13, a 13 आ गया, d -4 आ गया। अब निकालना क्या था 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकाल दोगे, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, तो ये आप कर दोगे a की वैल्यू पुट कर दो 13 प्लस 9 इंटू d कितना है -4, तो ये क्या आ जाएगा 13 - 36 और माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा ये 323 -23 इज इट्स 10th टर्म। अच्छा सवाल था, सो नोट इट डाउन नाउ। अच्छा सवाल है, देखो बच्चा अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है कई बार, उसने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 700 विच आर ऑड एंड डिविजिबल बाय 7। देखो दो कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दे दी, ऑड भी होना चाहिए एंड 7 के साथ डिविजिबल भी होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, आप सबसे पहले देखो 200 के बाद कौन सा पहला नंबर आएगा, ऑड भी हो और 7 के साथ डिविजिबल भी हो। तो सबसे पहले 201 है ना, 201 क्या ये 7 के साथ डिविजिबल है, 7 2 = 14, तो 6 1 7 नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं है ना, 7 8 = 56। अगर यहाँ पे 3 हो जाए तो यहाँ पे 7 9 = तो 203 आ जाएगा। सबसे पहला नंबर क्या है 203। अब 203 क्या है, ऑड नंबर भी है और डिविजिबल बाय 7 भी है। अब उसके बाद कौन सा आएगा, देखिए उसके बाद, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। उसके बाद अक्सर बच्चा पता कई बार क्या लिख देगा कि जी 210, अरे यार 210 डिविजिबल तो है, डिविजिबल तो है, लेकिन इट्स नॉट अ ऑड नंबर। उसने बोला ना ऑड भी होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, ऑड एंड डिविजिबल बाय 7। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा थोड़ा 210 के बाद। 210 के बाद देखिए कौन सा नंबर आएगा, 217 आएगा, 217 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 217 विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। उसके बाद देखो इसके बीच में तो कोई आएगा नहीं ना नंबर डिविजिबल बाय 7। देखो पहला 203 है तो डिविजिबल तो आ जाएगा, ये देखो 210 आएगा, लेकिन ये ऑड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा आएगा 17, ये क्या आ जाएगा ऑड। फिर कौन सा नंबर आएगा 234, सॉरी 207 ऐड करोगे ना इसमें तो ये क्या हो जाएगा 7 7 = 14, 224, लेकिन ये ऑड नहीं है। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7 कर दोगे ऐड तो ये क्या आ जाएगा 231 एंड इट इज डिविजिबल बाय 7। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 231। अब डैश 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 करते करते अब लास्ट नंबर कौन सा है भैया, लास्ट से भी ढूंढना पड़ेगा हमें कौन सा ऑड नंबर है जो डिविजिबल बाय 700 होगा। अब देखिए 700 तो डिविजिबल है, इसके बाद पहले कौन सा नंबर आएगा 693। देखो 7 9 = 63
9 6 7 9 63, तो लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 693। ये ऑड नंबर भी है और डिविजिबल बाय 7 भी है, ठीक है। तो अब हमें इनका सम निकालना है। इट मेक्स एपी, ये क्या बना रही है, सारी एपी बना रही है, दिस मेक्स एपी, ठीक है। अब इनका सम निकाल दो बस। सबसे पहले तो ए कितना है जी 203, डी कितना है बेटा, इसमें से ये माइनस करो तो क्या आ जाएगा 14, ठीक है। अब सबसे पहले जो सम निकालना है, किसका सम निकालना है, एन टर्म्स का। एन कितना है वो ढूंढना पड़ेगा, वो कहां से ढूंढेगा, यहां से। ये कौन सी टर्म है, ए एन, लास्ट टर्म ए एन। वैसे हाँ ये निकालनी पड़ेगा यार 693। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 693। अब इसमें ए कितना है 203 प्लस एन कितना है वी डोंट नो, डी कितना है 14 इज इक्वल टू 693। तो नाउ व्हाट इज देयर, n माइनस 1 इंटू 14 इज इक्वल टू 693 माइनस 203, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 0 9 4 अपॉन में क्या आ जाएगा जी 14, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये सही है 3 9 6 माइनस 4 2। यहाँ पे देखना जरा मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, डी 217, एक मिनट कहीं पे कोई गलती हो रही है, ठीक ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 14 के साथ इसको डिवाइड करोगे 14 3 जा 40 14 या 42 14 28 14 42 और 7 14 5 जा 70। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36, ये क्या आ जाएगा 36। अब हमें क्या निकालना है, n कितना है 36, तो Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप S36, तो ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन 2a कितना है भैया, a 203 है प्लस n कितना था 36 माइनस 1 35 इंटू डी कितना था 14। ये कैलकुलेशन आप खुद कर देना, ये 18 आ जाएगा 18, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 406 आ जाएगा, इसको 14 5 70 7 14 दिया 42 और 7 49, ये इसको सॉल्व कर लो कोई खुद, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। हमने पहले वो निकाला, ऑड भी होना चाहिए एंड डिविजिबल भी होना चाहिए, किसके साथ 7 के साथ। अच्छा क्वेश्चन था, सो नोट इट डाउन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इसलिए है जी, इस वीडियो का था 4th सम है जी, और वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी 4 सम, उसमें डाले थे, तो मैं पूरे 20 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, है ना, इसलिए मैं काउंटिंग वही लिख देता हूँ। तो नाउ व्हाट इज देयर, फाइंड द सम। अब इनका क्या करना है, सम करना है ना। सम के लिए आपको पहले आप देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है ना। तो अब देखो ये कंटिन्यूस है एंड तक, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स जो लिखा होगा यहाँ पे ना, मेरे पास सम नहीं है, अप टू एन टर्म्स मान लो, है। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, देखो ध्यान से, ये 4 है, 4 मैंने ऐसे लिख दिया, 4 प्लस 7 मैंने प्लस वाले ना ऐसे लिख दिए, प्लस 10 डैश 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 अप टू कहां तक है, एन टर्म्स तक है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अलग लिख दिए, -1 अपॉन n, -2 अपॉन n, -3 अपॉन n अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये ऐसे तो लिख सकते हैं ना भैया, प्लस है 4 प्लस 7 प्लस, ऐसे तो मैं प्लस कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब ये तो एक एपी बन रही है, देखो ये भी, ये क्या बन रही है एपी, कैसे, कौन सी एपी है, इसमें a कितना है 4, d कितना है 3, ठीक है, और n कितना अप टू n टर्म्स है तो n ही रहेगा। अब यहां पे हम क्या निकाल देंगे, -1 अपॉन n क्या निकाल दिया मैंने कॉमन, तो नाउ व्हाट इज हियर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश अप टू n। देखिए ना, ये -1 अपॉन n बाहर निकाला तो इसकी प्लेस पे यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा +2 + 3 डैश डैश डैश। अब ये बन गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूं, ये भी एपी थी, दिस इज ऑल्सो एपी। तो ये क्या है 4 + 7 + 10 डैश डैश अप टू n, ठीक है। अब ये एपी है, आपको एपी का सम करना आता है तो फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे a कितना है 4, तो यहाँ पे n कितना है n/2 2a a कितना है 4,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे -1/n। अब ये ना सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है, इसका आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, और अगर नहीं भी आता तो ये भी एक एपी है, ये भी क्या है एक एपी। आप इसका फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हो, देखो n/2, 2a 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1 ही है, तो ऐसे रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या बन जाता है n/2, और यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये इसका सम आ गया। अब ये n के साथ तो n ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अच्छा सवाल है, दो एपीज बन रही है, दोनों को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया जी, देखो n/2 2 4 जा 8 प्लस 3n माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस n प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा जी n/2 3n 8 माइनस 3 5 प्लस 5 माइनस n प्लस 1/2। अब इसको और सॉल्व करना चाहते हो आप तो 1/2 कॉमन निकाल दो, 1/2 क्या निकाल दो कॉमन, 1/2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा n 3n प्लस 5 माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये n प्लस 1, ऐसे है ना। तो अब इसको क्या कर दो आप 1/2, ये क्या हो जाएगा 3n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस n माइनस 1। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए। 3n स्क्वेयर प्लस 5n देख लेना आप ना, ये माइनस था तो n प्लस 1 मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो 1/2 3n स्क्वेयर 5n माइनस n प्लस 4n माइनस 1, ये आंसर बन जाएगा इसका। इसकी अगर फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हो, अगर फैक्टर्स पॉसिबल है तो बढ़ा देना, नहीं तो ऐसे ही आंसर रह जाएगा जिसका, ठीक है जी। तो ये था इसका एडसम। और अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको एपी में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मेरे को अपना क्वेश्चन नाम लिख के व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपका एपी का ही सम पक्का श्योर आपको करवा दूंगा, आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।